मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, साथ ही साथ भारत के भूषण, भारत के स्वाभिमान से जीने वाले हमारे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, धर्म ध्वज के नीचे जीवन यापन करने वाले दर्शकगण एवं श्रोता भगवान सभी के पावन चरणों में हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ हम आज उस महाप्रसंग को उद्यापन करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, जिसमें संसारी इंसान, संसारी व्यक्ति कैसे, कौन इंसान सुखी इंसान कहलाता है, होता है, आइए हम सभी जानते हैं। हमारे आध्यात्मिक सदग्रंथों के मुताबिक विष्णु पुराण के अंतर्गत जब भगवान संसार के इंसानी व्यक्ति को, इंसान को जब धन धान से परिपूर्ण करके धरती पर भेज रहे थे, उस समय सब कुछ परिपूर्ण रूप से भगवान समर्पण कर दिए। लेकिन समर्पण कर दिए तो ये इंसान वहाँ भी कुछ चतुराई करता है। इंसान सब दिन से चतुर, भगवान के साथ भी चतुर करता है, चतुराई करता है। वहाँ चतुराई किया। एक इंसान दूसरे इंसान से जब परिपूर्ण होकर भगवान के दरबार से जब प्रस्थान करने लगे तो चतुराई के साथ आपस में बात करने लग गए। ये भाई, जानते हो, अब हम लोग, सत्य तो यह है कि ईश्वर से अब एक कन्नी भी पीछे नहीं रह गए। ईश्वर ने तो मुझे सब कुछ उड़ील कर प्रदान कर दिया है, बस हमारे और ईश्वर में तो कोई भेद रह नहीं गया है। भगवान ने, अंतर्यामी विष्णु भगवान, क्या नहीं जानते। उन्होंने कहा कि अरे आओ, और ये इंसान अभी तो मुख्य चीज छूट रहा है तुम्हारा, इधर आओ, इधर आओ। आते हैं और यही पेट बीच में, शरीर के बीच में ऐसे सोहरा देते हैं, ऐसे कहते हैं जे तुम्हारा असली सामान तो छूट रहा था। ये तरकीब हमारे लक्ष्मी माता को सहन नहीं हुआ और समझ नहीं पाए। जब इंसान चले गए, हाँ, तो इस बीच में एक और एकदम रहस्यमयी शब्द छूट रहा था, जिनको भगवान अपने चरणों में, चरण के नीचे दबा लिए, है ना, और कहे, ये हे इंसान, जब तुम धरा पर जाना तो ईमानदारी से जीवन जीना और अपने से बड़े व्यक्ति को मान सम्मान करना और संतोष मन में धारण करके जीवन यापन करना, सुखी जीवन जिएगा। कभी दरिद्रता, कितना कितना इतना इतना मन में दरिद्रता की भावना से नहीं जीना। और कहते संसार में जब इंसान प्रस्थान करने लगे तो ये ऐसा हुआ। तो फिर भगवान कहे जे देखो, अब इसी चोले को भरने में परेशान रहेगा। ये बात इंसान से भगवान विष्णु भगवान नहीं कहते हैं, यह लक्ष्मी माता को रहा नहीं गया। कहा भगवान, आप उनकी लीला मुझे समझ में नहीं आई। इंसान जब दरबार से निकल गए तब उन्होंने कहा कि देवी, मैंने सुना है, अंतःमन करण में शब्द आया है, इंसान आपस में बात कर रहे थे कि हम में और नारायण में कोई भेद नहीं रह गया है, इसलिए मैंने एक माया का खेल कर दिया है, ऐसे पेट के सामने ऐसे सोड़ा दिया है, उसी पेट के भरने में इसका जीवन चलता रहेगा। और तब फिर लक्ष्मी माता पूछे कि हे भगवान, आपने इंसान को सबको तो दे ही दिया, लेकिन अपने हाथ में क्या रखा? उन्होंने कहा कि देखिए देवी, मैंने हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, ये 6 विधि हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, ये 6 विधि को मैंने अपने हाथ में रख लिया है। बाद बाकी सब कुछ इंसान को मैं समर्पण कर दिया।
और सातवां तब प्रश्न फिर उठता है, माता विष्णु भगवान से फिर प्रश्न करते कि हे सरकार, आप अपने चरण के बीच क्या छुपा लिए हैं? उन्होंने कहा कि देवी, आपकी कड़ी नज़र सब कण में छुपा रहता है, आप इस भेद को भी जानो। ये शांति को मैंने अपने चरण के नीचे दबा लिया है। जब इंसान पेट भरने के लिए प्यासी मृगा की तरह मरुभूमि पर दौड़ेगा, इधर उधर दौड़ेगा। लक्ष्मी माता कहे जब मरुभूमि क्या होता है सरकार? कहा जब मरुभूमि वैसा भूमि जहाँ पर पानी की कमी होता है और रेत बालू ही बालू होता है। और प्यासा मृगा क्या होता है? प्यासा मृगा पानी की खोज करने वाला, प्यास तड़पने वाला मृगा, वह जब अपने गला को ऊपर उठाकर देखता है तो मालूम चलता है कि पानी तो वहाँ चमक रहा है, लेकिन वह तो रहता है बालू के भीतर। लेकिन पानी समझकर वह मृगा एकदम वैसे तपती हुई रेत में दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते जब वहाँ पहुँचता है तो अरे ये तो पानी नहीं, बालू के भीतर है, बालू चमकता है। फिर ऐसे प्रक्रिया करते करते प्यासा मृगा शांति नहीं खोज पाता है, शांति से यापन नहीं कर पाता है और लगातार प्यासा मृगा इधर उधर पानी की खोज में तड़पता रहता है। लेकिन पानी तो उसे जलाशय तक पहुंचने के लिए, जो जलाशय जिसने देखा है वैसे व्यक्ति की खोज करना पड़ेगा। मृगा सोचता है कि मैं खुद खोज कर पानी पी लूँगा। यही जीव मृगा का हाल संसारी मानव के साथ बीतेगा। अब तब उन्होंने कहा कि आप जो शांति अपने चरणों में छुपा ले, इसका क्या रहस्य है सरकार? कहा जे इसका एक ही रहस्य है देवी, जब संसार के कोने कोने में चप्पे चप्पे में शांति इंसान ढूंढ कर थक जाएगा, हार कर जब मेरे चरण कमलों की याद करेगा, स्मरण करेगा, नाम की जपन करेगा, तो पुनः जीवन में शांति शांति शांति, मन शांत होता जाएगा और एक ऐसा निश्चित बिंदु पर आ जाएगा जो शांति से परिपूर्ण होकर संतुष्ट जीवन होकर मेरे चरण कमलों में वह समर्पण हो जाएगा। देवी, ऐसा सब जीव नहीं करेगा। कलयुग के हर जीव कली काल के माया के वश होकर, जो माया के वशीभूत होकर वह खिलौने के तरह, डॉल की तरह नाचता फिरेगा माया के पीछे, वह कभी शांति नहीं पा सकेगा। इस संसार में दो शक्ति काम करता रहेगा, एक दयाल का, एक महाकाल का। दो दयाल जो दिव्य शक्ति के नाम के पीछे, राम के पीछे, दिव्य कोई भी शक्ति के पीछे जो समय यापन करेगा, जो उनके दयाल के छत्र छाया में जीवन यापन करेगा, वह शांति की रास्ता पर चलेगा। और जो माया के पीछे चलेगा वह अशांति, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, तो इस प्रकार से हमारे मन पानी पर ही आ जाएगा। जब पानी, तो शांति की जहाँ तक बात हुई, तो शांति के लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि मन के क्रोध त्याग करहूँ जिम ज्ञानी, बदलहूँ मीठी वाणी। हे मानव, मन की क्रोध मन में निर्मलता लाओ, और जो चिड़चिड़ापन है, खटास है, एक दूसरे के प्रति जो जलन है, ईर्ष्या है, वैसे कुभावनाओं को दूर करेंगे तब मन में, तब इंसान सुखी हो सकता है और शांति की ओर अनुभूति कर सकता है। मैंने कई बार कहा कि चीनी को देखते हैं लेकिन मिठास को नहीं देखते हैं। इसी तरह से शांत मन को अनुभूति किया जा सकता है ना। ये उसको पकड़ कर रखा नहीं जा सकता। जैसे हवा को नहीं देखते हैं लेकिन वह जब भी चलता है तो मन में सुकून, शांति एहसास कराता है, अनुभूति कराता है। इसी तरह से जब मीठी वाणी हो जाएगा तब जो है से मन में शांति एहसास होगा
और वृद्धा जीवन के लिए, वृद्धा जीवन जीने के लिए तो खासकर जैसा माहौल है वैसा ढल कर रहना होगा, तभी जो है से बुढ़ौती का भी जीवन सरल हो सकता है। जब व्यवहार में अपने विद्वानों ने कहा कि जब दादा हो जाओ तो घर की दादागिरी करना छोड़ दो, और जब 80-90 के रेंज उम्र में चले जाओ तो संसार ही छोड़ दो, संसार बस अपने आप को संभल कर, अपने आप को जीवन यापन करके आपको यह सोचना होगा कि हम बेटे के साथ, पोते के साथ, बहू के साथ और भी परिवार के सदस्य के साथ, नौकरों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। सुनकर मन घृणा हो जाएगा। किसी वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति ऐसा घृणित बात बोलते हैं जिसके बाण की तरह लगता है, गोली के समान लगता है, उनसे अपना ही बेटा पोता दूर कटने लगता है, दूर रहने पसंद करने लगता है। और नौकर भी कहता है ये बूढ़ा के बोली ही नहीं कहीं सेट करता है, बूढ़ा का बोलिए नहीं पसंद आता है किसी को। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, शांति का एक ही उपाय है कि ईश्वर की चिंतन में लग जाइए। जब ईश्वर के चिंतन में लग जाएंगे, जिस तरह से वर्षा के कीचड़ सूरज के प्रकाश पड़ते स्वतः कीचड़ का गिलापन समाप्त हो जाता है, ठोसाया जाता है। इसी तरह से भगवान के दिव्य शक्ति के नाम को उच्चारण करते करते मन में सुकून शांति खुद की आने लगेगा, अनुभूति होने लगेगा। इसी चंद शब्दों के साथ वाणी विराम किया जा रहा। जो शब्द आपको मन को छू जाए वह ईश्वर की वाणी होगा, और जो शब्द किसी भी तरह से मन में हल्का भी ठेस पहुँचा दे यदि, तो इस अधम शरीर का होगा। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, यदि अच्छा लग जाए तो इसे आप लाइक शेयर अवश्य करेंगे, ताकि हर वाणी सेवा आप तक निःशुल्क और अविलंब शीघ्रता के साथ आप तक पहुँच सके। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।